अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज हरे मसाले की फिलिंग करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर जो मसाले हम ऐड करेंगे उसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 टेबल स्पून भुने हुए चने लिए हैं मैंने, 6 से 7 मैंने लाल गोल साबुत मिर्चें ली हैं, एक छोटी साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली थी, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके छन्नी में रख दिया है। अब हम सबसे पहले इन 4 चीज़ों को पीस लेंगे। ज़ीरा, चने, साबुत लाल मिर्च और खसखस, सब चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे। और पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे। ब्लेंडिंग जार लिया है, इसके अंदर हम ये कीमा ऐड करेंगे। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो मसाला हमने अभी तैयार करके रखा था इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है मसाले के साथ। ये देखें बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, एकदम स्मूथ। अब हम इसको निकाल लेते हैं। कोफ्तों में फिलिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इस तरह आप ऑमलेट में डालने के लिए प्याज काटते हैं, इसी तरह मैंने इसको काटा है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना अदरक ऐड करेंगे, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इनको ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे, ताकि जब हम कोफ्ते खाएं और मसाला बाहर आए तो उसमें नमक होना चाहिए। मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको कोफ्तों में फिल करेंगे। अब हम हल्के से ऑयल से हाथ ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो पानी से कर लीजिएगा, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे इसका। इस तरह बॉल बना लेंगे, फिर इसको फ्लैट करेंगे। ये देखें मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। कोफ्ते का मिक्सचर हमेशा स्मूथ होना चाहिए, अगर भुरभुरा सा होगा तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरह से इसको कवर करेंगे चारों तरफ से। ये देखिए बनकर तैयार हो गया, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है इसमें। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इनको साइड में रख देते हैं और ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे।
इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेंगे। प्याज को मैंने निकाल लिया, अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और उसी के साथ हम एक कच्ची प्याज भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। प्याज को मैंने पीस लिया है और ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया। हम इसको साइड पे रख देंगे। अब सेम ऑयल में हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 5 लौंगे और 7 से 8 काली मिर्च ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इनको। हल्का सा मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज पीस के रखी थी इसको ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे सारी प्याज, मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। मसाले को भुनते हुए 10 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ½ कप दही ऐड करेंगे। आंच मैंने हल्की कर दी है। मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे और मसाले को दही के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले को मैंने दही के साथ भून लिया। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोफ्ते ऐसे ही ऐड कर दें या फिर फ्राई करके भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ उसमें। आँच मैंने हल्की कर दी है। हम कोफ्तों को थोड़ा सा हिला लेंगे, चमचा नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। अब हम इसकी फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट पकाएंगे और इसके अंदर 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। कोफ्तों को मैंने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसमें मैंने चमचा नहीं चलाया है, बस इसको जस्ट मैं इस तरह हिलाती रही हूँ। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसके अंदर इतना ही पानी ऐड करें। मैं इसमें ½ कप पानी ऐड करूँगी और अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। कोफ्तों को पकते हुए 20 मिनट्स हो गए, चलें देखते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। आप इनको चपाती के साथ एंजॉय करें या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।